शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा अपने सपूत बच्चों को याद कर रहे हैं, सेवाधारी बच्चे जो सबको सुख देने का काम करते हैं। ऐसे सुखदेव बच्चों को आज याद कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो बाबा के सपूत बच्चे हैं, किसको कहेंगे? उनमें कौन कौन सी बातें हमें दिखाई देगी? तो बाबा कहते जो बाबा के सपूत बच्चे होंगे वो सब प्रकार की प्राप्तियों से भरपूर आत्मा होगी। कंप्लीट, सर्व गुणों से कंप्लीट, शक्तियों से कंप्लीट, खजानों से कंप्लीट और बाबा के ज्ञान से वो भरपूर आत्मा होगी। उसके अंदर में बाबा कहते कोई डिजायर नहीं होगी, इच्छा मात्रम अविद्या होगी। सब कुछ बाबा का है, बाबा मेरा है। टोटली टोटली वो आत्मा बाबा को सरेंडर होगी, बाबा से वो कनेक्टेड आत्मा होगी। तभी तो वो खुशियों के सागर बाबा से वो शक्ति लेती रहेगी और फिर औरों को शक्ति देने का वो काम करती रहेगी, खुशी देने का काम करती रहेगी। एक बार बाबा एक उदाहरण बताते थे कि एक बार कोई बहन थी, पुरानी बहन थी, जिसने शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ के बाबा के पास गई तो बाबा ने उसको पूछा कि बच्ची तुमने क्या सेवा की? तो इसने बड़े भोलेपन से बताया कि बाबा इतनी इतनी आत्माओं को बाबा का संदेश पहुंचाया, इतने बाबा के सेंटर खुले, इतनी जगह को मैं देखती थी, मतलब सारा समाचार बताया। फिर बाबा सुन रहे थे। सुनते सुनते बाबा ने उस बच्ची को कहा कि बच्ची वो सारा काम तो मैं कर रहा था, तुम क्या कर रही थी? या तो बाबा कहते हैं जो सरेंडर आत्मा होती है ना, वो कभी मैं के गीत नहीं गाती है, वो बाबा बाबा के गीत गाती है। वो निमित्त बन करके जो सेवाएं बाबा करवाता है, जो शक्तियां खुद में भरी हुई है, वो देने का काम करती है। या फिर बाबा कहते जो सपूत बाबा के बच्चे हैं, सुख देने वाले बच्चे, वो उनमें कभी भी कोई भी प्रकार का मांगने का संस्कार नहीं होगा। वैसे भी देखो ब्राह्मण आत्माएं कभी किसी से स्थूल चीजें नहीं मांगती है, परंतु सूक्ष्म में अंदर में अपेक्षाएं बहुत रहती है। कि कोई हमारे से प्यार से बोले, कोई हमारी केयर करे, कोई हमें रेस्पेक्ट दे देवे, कोई हमारे प्रति थोड़ा अटेंशन दे देवे, कोई हमारी महिमा कर देवे, कोई हमारे प्रति सहानुभूति रखे, कोई हमें सपोर्ट करे, कोई हमारा अप्रिसिएशन कर देवे, या कोई हमें हॉस्पिटैलिटी दे देवे। तो ये सारी सूक्ष्म इच्छाओं से भी वो आत्मा परे होगी। मांगना अर्थात ये सूक्ष्म चीजों की अपेक्षाएं रखना, माना आत्मा अंदर से कमजोर है, आत्मा डिपेंडेंट है, परतंत्र है। तो बाबा कहते ब्राह्मणों की ये विशेषता, सपूत बच्चों की ये विशेषता कि न तो वो कोई ग्रॉस चीजें, स्थूल चीजें मांगेगी, न कोई सूक्ष्म चीजों के प्रति उनके दिल में कोई अपेक्षाएं रहेगी। तीसरी बात बाबा कहते जो बाबा के सपूत बच्चे हैं, वो कभी किसी की कंप्लेंट्स नहीं करेंगे, फरियाद नहीं करेंगे।
बाबा को फिर से याद करते रहेंगे ना। कई बाबा के बच्चे आपने देखा होगा, हर बात में उनकी कंप्लेंट्स होती है, छोटी छोटी बातों में कंप्लेंट्स करते ही रहते हैं। अब सोचो, कंप्लेंट्स कौन करता है? हुँ? तो बाबा कहते, जब हमारे अंदर ज्ञान की शक्ति की कमी है, योगा पावर नहीं है, हम अंदर से खाली खाली होते हैं, तभी कंप्लेंट्स निकलती है, शिकायतें निकलती है। तभी तो गुजराती में वो कहते ना कि खाली चणो वागे घणो, अर्थात एम्प्टी चिकपीस मेक लॉट ऑफ नॉइस। इसीलिए बाबा कहते, साक्षी दृष्टा की स्टेज पर बैठकर इस ड्रामा के हर एक्टर के पार्ट को देखते हुए हर ड्रामा की सीन को मुझे एंजॉय करना है। किसी के प्रति कोई कंप्लेन की भावना नहीं, उसको कॉम्प्लीमेंट देना है, उसकी महिमा करनी है। तो ये बाबा के सपूत बच्चे कभी किसी की फरियाद नहीं करेंगे। चौथी बात, उनके अंदर कोई प्रकार का दुख नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा भी दुख होगा तो फिर वो सुख तो नहीं दे सकेंगे। तो उसके लिए इन्होंने ड्रामा को बहुत अच्छी तरह से समझा हुआ होगा। साथ ही साथ कर्मा फिलॉसफी को भी बहुत अच्छी तरह से इन्होंने जाना है। आज भी बाबा कर्म फिलॉसफी की बातें कर रहे हैं, कि भाई जो हम देते हैं वही मेरे पास लौट करके आता है। अगर मैंने किसी को सुख दिया तो मैं सुखी बन जाऊंगी, अगर मैंने किसी को दुख दिया, किसी को तंग किया, हैरान किया, तो वही चीज मेरे पास आएगी और भी मुझे वही काम करेंगे। या तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये कर्म की फिलॉसफी और ड्रामा का पार्ट उसका पक्का होगा। या ये सपूत सपूत बच्चे की निशानी है। फिर बाबा कहते उनके जीवन में कभी भी मूड का फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। कभी अच्छा मूड होता है, सडनली मूड कभी बदल जाता है, कभी क्वेश्चन मार्क का मूड आ जाता है, कभी आश्चर्य का मूड आ जाता है, कभी टेंशन वाला मूड आ जाता है, या कभी कंफ्यूजन वाला मूड आ जाता है। ऐसे मूड उसके जीवन में बदली नहीं करेंगे। एक रस मूड, जो बाबा का मूड वो मेरा मूड। या फिर बाबा के सपूत बच्चे होंगे, उनके जीवन में कोई प्रकार का वेस्ट नहीं होगा। व्यर्थ बातों में अपने आप को एंटरटेन नहीं करेंगे। कोई की चलो बुराइयां दिखाई दे रही है, अवगुण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे उस समय डिटैच्ड बन जाना है। अगर उसको पुरुषार्थ करना है, कुछ राय सलाह पूछता है, तो शुभ भावना से उनको गाइड जरूर करो, परंतु एक्सपेक्टेशन नहीं रखे। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो वो मेरी पूरी नहीं हुई तो दुख होगा ना। तो इसीलिए बाबा कहते उनके अंदर कोई प्रकार का मन में व्यर्थ बातें नहीं भरी हुई होगी, समर्थ बातें होंगी, शक्तिशाली बातें होंगी जो सुख देने का काम करेगी। फिर उनके जीवन में कोई प्रकार का पछतावा नहीं होगा। सपूत बच्चों के जीवन में पछतावा नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चलो हमारे से कुछ गलती हो जाती है तो हम सेल्फ विक्टिमाइजेशन बन जाते हैं, बार बार आत्मग्लानि का भाव रहता है। चलो किसी और ने कुछ गलत किया तो उसके प्रति भी हमारे अंदर वो भावना उसको देखते ही जागृत हो जाती है। या तो बाबा कहते हैं उनके अंदर फॉरगिवनेस की भावना होगी कि पहले मुझे अपने आप को क्षमा करना है,
साथ ही साथ औरों की गलतियों को भी क्षमा करके आगे बढ़ते जाना है। तो बाबा के सपूत बच्चे बनकर हम औरों को सुख दे पाएंगे। और एक लास्ट 8वीं बात सपूत बच्चों के अंदर होगी, वो है हमें वर्तमान में ही जीना है। पास्ट इज पास्ट, उसको बदल नहीं सकते हैं। तो कई बार पास्ट की बातों को सोचते सोचते हम अपना वर्तमान और भविष्य को स्पॉइल कर देते हैं। तो पास्ट इज पास्ट कह करके मुझे आगे बढ़ जाना है, या मुझे अपने प्रेजेंट को खराब नहीं करना है, या तो वर्तमान जीवन की अच्छी अच्छी बातों को हम याद करें। क्योंकि अभी हम आत्माएं बाबा के साथ अपना पार्ट प्ले कर रही है, तो वर्तमान जीवन का जो हमारा अच्छा अच्छा अनुभव है, अच्छी बातें हैं, उसे याद करके हम पास्ट की बातों को भुला दे। तो ये 8 बातें जब हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तब हम बाबा के सपूत बच्चे बन करके बहुत अच्छा सबूत बाबा को दे करके खुद खुश रह सकेंगे, अन्य आत्माओं को भी खुशी का, सुख का अनुभव करा सकेंगे। तो